गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स आज मैं लाया हूँ जीएस के कुछ अच्छे क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या है? हडप्पा। अगर हडप्पा की बात की जाए तो हडप्पा किस नदी पर है? तो ये रावी नदी पर है। ठीक है दोस्तों, ये रावी नदी पर है। और हडप्पा को इसका खनन किसने करवाया था? उत्खननकर्ता एक तरह से बोला जाए तो इसका उत्खननकर्ता कौन थे? तो ये थे दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी। और इसका जो कब उत्खनन हुआ था? तो ये उत्खनन हुआ था कब दोस्तों? 1921 में। 1921 में, याद कर लीजिएगा, 1921 में इसका उत्खनन हुआ था। और ये रावी नदी पर है। और उसका उत्खनन किसने करवाया था? तो दयाराम साहनी ने। और ये कहाँ पर है? तो ये पाकिस्तान में है। ठीक है, कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। आगे है मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो के बारे में अगर बात किया जाए तो मोहनजोदड़ो किस नदी पर है? तो ये सिंधु नदी पर है। ये सिंधु नदी पर मोहनजोदड़ो है। और मोहनजोदड़ो का उत्खननकर्ता कौन थे? तो दोस्तों याद कर लीजिए, मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता थे रखाल दास बनर्जी। कौन थे? रखाल दास बनर्जी। ठीक है दोस्तों, रखाल दास बनर्जी थे। और इसका जो उत्खनन कब हुआ था? तो इसका उत्खनन हुआ था 1922 में। 1922 में उत्खनन हुआ था मोहनजोदड़ो का। और ये कहाँ पर है? तो ये पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान में। तो आप लोग याद कर लीजिए कि मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी पर है। इसका खोज किसने किया था? तो रखाल दास बनर्जी ने किया था, या उत्खननकर्ता थे रखाल दास बनर्जी ने। और 1922 ईस्वी में इसका खोज हुआ था और पाकिस्तान में ये स्थित है। इतना क्लियर। चलिए आगे। आगे है चोनजोदड़ो। तो इसके बारे में अगर बात किया जाए तो ये भी दोस्तों, ये भी सिंधु नदी पर है। ठीक है, ये भी सिंधु नदी पर है। ठीक है, और इसका खोज किसने करवाया था? तो दोस्तों इसका खोज किया था गोपाल मजूमदार ने। कौन? तो गोपाल मजूमदार ने इसका खोज किए थे। ठीक है, और इसका जो उत्खनन कब हुआ था? तो इसका उत्खनन हुआ था 1931 में। ठीक है, याद कर लीजिए, इसका उत्खनन जो हुआ था कब हुआ था? 1931 में। और ये कहाँ पर है? तो ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? सिंध प्रांत पाकिस्तान, पाक। ठीक है दोस्तों, चोनजोदड़ो जो है सिंधु नदी पर है। इसका उत्खननकर्ता या इसका खोज किया था गोपाल मजूमदार ने। किसने? गोपाल मजूमदार ने। और 1931 ईस्वी में इसका खोज हुआ था।
और ये कहाँ पर स्थित है? तो सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। आगे बढ़ा जाए तो आगे दोस्तों हम बात करते हैं कालीबंगन का। ठीक है, किसका? कालीबंगन का। तो कालीबंगन किस नदी पर है? तो ये घग्घर नदी पर है। ये घग्घर नदी पर है। और इसका जो खोज किया था वो किया था बीबी लाल और बीके थापर ने। दो लोग खोज किए थे दोस्तों। कौन? बीबी लाल और कौन थे? एक बीके थापर। ठीक है, बीबी लाल और बीके थापर जी ने इसका खोज किए थे। और खोज कब किया गया था? तो 1953 में। कालीबंगन का खोज हुआ था 1953 में, याद कर लीजिए। और ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। कहाँ पर है? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है दोस्तों, घग्घर नदी पर है। बीबी लाल और बीके थापर जी इसका खोज किए थे। और इसका खोज कब हुआ था? 1953 में। और ये कहाँ पर है? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। आगे है कोटदीजी। तो कोटदीजी के बारे में अगर बात की जाए तो कोटदीजी किस नदी पर है? तो ये भी सिंधु नदी पर है। सिंधु नदी पर है। और इसका जो खोज किसने किया था? तो कोटदीजी का खोज किया था फजल अहमद। किसने किया था? फजल अहमद जी ने इसका खोज किया था। और कब खोज किया था? तो 1953 में। ये भी 1953 में खोज हुआ था। और कालीबंगन का भी 1953 में खोज हुआ था। ठीक है, दोनों को याद कर लीजिए। कोटदीजी और कालीबंगन दोनों का खोज हुआ था कब? 1953 में। लेकिन इसके खोजकर्ता अलग अलग थे। कालीबंगन के खोजकर्ता थे बीबी लाल और बीके थापर, और इसका फजल अहमद। और ये कोटदीजी किस नदी पर है? तो सिंध प्रांत के खैरपुर स्थान पर। कहाँ पर है दोस्तों? तो ये भी सिंध प्रांत में ही है। ठीक है, सिंध प्रांत में है। ठीक है, आगे दोस्तों याद करते चलिए। आगे है रंगपुर। तो रंगपुर किस नदी पर है? तो मादर नदी पर है। मादर नदी पर है। और इसका खोज किया था रंगनाथ राव ने। किसने खोज किया था? रंगनाथ राव ने। और इसका खोज कब किया गया था? तो ये भी 1953 से 1954 के बीच में इसका खोज हुआ था। ठीक है, और ये कहाँ पर है? तो ये गुजरात के कठिवाड़ा ज़िले में है। कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। गुजरात के कठिवाड़ा ज़िले में। ठीक है दोस्तों, किस ज़िले में? तो कठियाड़ा। आगे बढ़ते हैं। आगे है रोपण। तो दोस्तों रोपण जो है ये है रोपण। तो रोपण सतलज नदी पर। ठीक है दोस्तों, सतलज नदी पर है। सतलज। रोपण किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। और रोपण का खोज किसने किया था? तो
यज्ञदत्त जी ने, यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है दोस्तों, यज्ञदत्त शर्मा जी ने किया था। और इसका रोपण का खोज कब हुआ था? तो रोपण का खोज भी 1953 से 1956 के बीच हुआ था, ठीक है। इसका खोज हुआ था 1953 से 1956 के बीच, और ये पंजाब के रोपण ज़िले में है। कहाँ पर है? पंजाब के रोपण ज़िले में है। तो रोपण जो है सतलज नदी पर है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसका खोज किया था। इसका खोज 1953 से 1956 के बीच हुआ था, और ये पंजाब के रोपण ज़िले में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है लोथल। तो लोथल जो है भोगवा नदी पर है, ठीक है दोस्तों। कहाँ पर है? तो लोथल जो है भोगवा नदी पर है, भोगवा नदी पर है। और इसका खोज किसने किया था? रंगनाथ राव ने। इसका खोज किया था रंगनाथ राव ने, ठीक है। और जो है दोस्तों इसका खोज कब हुआ था? लोथल का खोज कब हुआ था? तो इसका खोज हुआ था 1955 से 1962 के बीच में इसका खोज हुआ था। और ये कहाँ पर है? तो दोस्तों लोथल है गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में। कहाँ पर है? तो गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी पर है लोथल। इसका खोज रंगनाथ राव ने किया था। 1955 से 1962 के बीच में इसका खोज हुआ था। और ये जो है गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में है। गुजरात के अहमदाबाद आप लोग गए होंगे ज़रूर, तो वहीं पर है लोथल। चलिए आगे। आगे बात किया जाए आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर है दोस्तों हिंडन नदी पर है। किस नदी पर है? हिंडन। आलमगीरपुर है हिंडन नदी पर। और इसका भी खोज यज्ञदत्त शर्मा जी ने किया था। किसने किया था? तो यज्ञदत्त शर्मा जी ने, यज्ञदत्त शर्मा ने इसका खोज किया था। और दोस्तों रोपण का भी खोज हम क्या बताए थे कि यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। और आलमगीरपुर का खोज ये भी यज्ञदत्त शर्मा जी ने किए थे, ठीक है। इतना क्लियर। और इसका खोज कब हुआ था? तो 1958 में इसका खोज हुआ था। आलमगीरपुर का खोज जो है 1958 में हुआ था। और ये उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में है। कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में है। आलमगीरपुर ये हिंडन नदी पर है। यज्ञदत्त शर्मा जी ने इसका खोज किया था 1958 में। आलमगीरपुर का खोज कब हुआ था? तो 1958 में हुआ था। और आलमगीरपुर कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में। आगे बढ़ते हैं। आगे है बनमाली। तो दोस्तों बनमाली का अगर बात किया जाए तो ये रंगोई एक नदी है, उसी पर है, ठीक है। क्या है? रंगोई नदी पर है, ठीक है दोस्तों। और इसका खोज किसने किया था? तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। इसका खोज किसने किया था? रविंद्र सिंह बिष्ट, ठीक है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था इसका खोज, ठीक है। और इसका खोज कब हुआ था? तो 1927 से लेकर 1962 के बीच हुआ था। बनमाली रंगोई नदी पर है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने बनमाली का खोज किया था। इसका खोज 1927 से 1962 के बीच हुआ था।
और ये पाकिस्तान के मकराना ज़िले में है। ठीक है, कहाँ पर है? पाकिस्तान के मकराना ज़िले में है। ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिए बनमाली कहाँ है, तो पाकिस्तान के मकराना ज़िले में है। अगला है धौलागिरी। तो धौलागिरी दोस्तों, ये इसका खोज किसने किया था? तो इसका भी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। ठीक है दोस्तों, इसका भी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। बनमाली और धौलागिरी, ध्यान दीजिएगा, बनमाली और धौलागिरी दोनों का खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। और बनमाली का खोज हम बताए थे, और इसका खोज जो हुआ था 1990 से 1991 के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था? 1990 से 1991 के बीच में हुआ था। और ये गुजरात के कच्छ ज़िला में है। कहाँ पर है? तो गुजरात के कच्छ ज़िला में है। दोस्तों एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, इसको पहले सुन लीजिए। धौलागिरी जो है रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसका खोज किया था 1990 से 1991 के बीच में इसका खोज हुआ था, और गुजरात के ये कच्छ ज़िला में है। और बनमाली के बारे में एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। शायद हमको लगता है कि बनमाली में कुछ मिस्टेक हुआ हो हमसे। तो बनमाली का खोज किसने किया था दोस्तों? तो इसका खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने ही किया था। किसने किया था? रविंद्र सिंह बिष्ट ने ही किया था इसका खोज। और ये किस नदी पर है? तो बनमाली जो है रंगोई नदी पर है। ठीक है दोस्तों, रंगोई, थोड़ा सा पेन जो है लास्ट में दिक्कत कर रहा है चलने में। इसका खोज किसने किया था? तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने। और ये किस नदी पर है? तो रंगोई नदी पर है। रंगोई नदी पर है। और इसका खोज कब हुआ था? तो दोस्तों इसका खोज 1974 में हुआ था। शायद हम 1927 से 62 बताए, लेकिन नहीं, ऐसा बात नहीं है। 1974 में, ध्यान दीजिएगा, बनमाली का खोज जो है 1974 में हुआ था। और ये हरियाणा के हिसार ज़िले में है। बनमाली कहाँ है? हरियाणा के हिसार ज़िले में है। ठीक है, तो दोस्तों जो पहले मैं बनमाली बताया था उसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ था, फिर से मैं बता दिया, और यहाँ पर बिल्कुल राइट है। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर हम क्लास को एंड करते हैं। लव यू टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।